नमस्कार। आप सभी का बहुत प्रेम के साथ और तहे दिल से इस कार्यक्रम में स्वागत है। गुरु पूर्णिमा आरंभ होने वाली है। बस लगभग 1 घंटे की देर है। जब तक हमारा सत्संग खत्म होगा तब तक गुरु पूर्णिमा शुरू हो जाएगी। तो आरंभ करेंगे गुरु वंदना से। अपनी श्वास प्रश्वास के लिए थोड़ा ध्यान दें, उसके प्रति सजग हो जाएं। 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे और फिर गुरु वंदना करेंगे। तो एक गहरी सांस अंदर लें और सांस छोड़ते हुए ओम को बोलेंगे। एक बार और। और अंतिम बार। इस जगत में जितने भी गुरु हैं, आदि गुरु शिव से लेकर जितने भी गुरु आज तक हुए, वो किसी भी मत में के हों, संप्रदाय के हों, धर्म के हों, सबको बहुत प्रेम पूर्वक याद करते हुए गुरु वंदना करते हैं। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। इस जगत के समस्त गुरुओं को नमस्कार है। हम इस जगत के समस्त गुरुओं को नमस्कार क्यों करते हैं? क्योंकि गुरु
कोई एक विशिष्ट व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति से परे भी हैं। तो इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। हम सभी भगवान को पाना चाहते हैं, ईश्वर के साथ एक रूप होना चाहते हैं। लेकिन अगर ईश्वर के बारे में विचार करें तो हमको 3 बातें तो समझ में आती हैं कि ईश्वर है तो उसने इस सृष्टि का निर्माण किया है। हम सभी पैदा हो गए, ये सब चल रहा है जो कुछ व्यापार। तो यह सृष्टि जो है, जिसको हम अपनी आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, हाथ से स्पर्श करते हैं, इस सृष्टि की निर्माता, इसका निर्माण करता जो है वो ईश्वर है। अब निर्माण तो हो गया, तो उसको बनाए रखने का काम, जो स्थिति का काम है, वो भी ईश्वर का है। क्योंकि ईश्वर है तभी तो यह सांस अंदर आ रही है, जा रही है, सब कुछ इस जगत में चल रहा है, घटनाएं हो रही हैं, उनके परिणाम घट रहे हैं। तो ये जो नियति का खेल चल रहा है सृष्टि के रूप में, उसको बनाए रखने का काम ईश्वर का है। और हर चीज की एक, जिसको हम अंग्रेजी में कहें तो लिमिटेड शेल्फ लाइफ है। सबकी आयु जो है वो सीमित है, इतने दिन तक रहेंगे, अपना खेल दिखाएंगे और फिर इस रंगमंच से विदा हो जाएंगे। हमारा जो नाटक चल रहा है उसका पटाक्षेप हो जाएगा। तो जो अपना नाटक का पटाक्षेप होगा, चले जाएंगे यहाँ से, तो कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? तो उसके लिए ईश्वर का तीसरा कृत्य है विलय, डिसोल्यूशन। सो क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिसोल्यूशन, ये 3 काम तो ईश्वर के समझ में आते हैं, उस पर हमारा बस नहीं है। हमने कोई अपनी इंटेंशन से, अपने काम से हम पैदा नहीं हुए, कहीं से आ गए, हमको पता नहीं है। जी रहे हैं, ये भी सांस अपने से अंदर आ रही है, जा रही है, स्थिति है, वो ईश्वर के हाथ में है, हम रोक नहीं सकते। अपने से हम कार्य कर सकते हैं, आत्महत्या कर सकते हैं, अपनी जान दे सकते हैं, दूसरे की जान ले सकते हैं, लेकिन जो चल रहा है उसमें अगर हम कुछ न करें तो अपने आप सब कुछ घट रहा है। तो स्थिति भी उसके हाथ में है। और एक दिन जब हमारी आयु पूरी हो जाएगी तो चले जाएंगे यहाँ से, कुछ जाएगा नहीं, तो विलय भी हो जाएगा। सृष्टि, स्थिति और विलय, और हर चीज की अपनी आयु है। कितने तारे हम देखते हैं आसमान में, वो टूट जाते हैं, तो उनकी आयु है, वो बिलियंस ऑफ ईयर्स होगी, जो भी होगा, लेकिन समय आ गया तो चला जाएगा। तो इसी तरह से जो कुछ हम देख रहे हैं, चाहे ये हमारी धरती है, सूरज है, चंद्रमा है, सबकी आयु है। जिस दिन आयु पूरी होगी तो वो नहीं रहेंगे, विलय हो जाएगा। तो कोई सुपर पावर है, कोई ऐसी परमात्मा शक्ति है जो कि सबको नियंत्रित कर रही है। लेकिन 2 बातें और हैं कि अगर ऐसी शक्ति है तो उसके 2 काम हैं जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। तो एक काम है निग्रह। निग्रह क्या है? कि अपने को छिपा लेना। तो ईश्वर है, वही हम सबके रूप में यहां खेल रहा है। जो ब्रह्म है वो जीव बन गया, लेकिन जीव को थोड़ी लिमिटेशन है, उसकी सीमाएं हैं। तो उसको कुछ चीजें पता चलती हैं, कुछ नहीं पता चलती। तो नहीं पता चलता वो क्या है कि मेरा अपना स्वरूप तो ईश्वर का है, ईश्वर ही हमारे अंदर हम बनकर बैठा है। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं, अगर हम
गैलरी मोड में जाकर देखें तो हमें रेवा मेहता दिखाई देंगी, आपको यहाँ ब्रह्म प्रकाश गौड़ दिखाई दे रहा होगा, इंदिरा जी दिख रही होंगी। तो अलग अलग लोग दिखते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि ईश्वर ही हमारे अंदर बनकर, हमारे हम बनकर बैठ गया है। लेकिन जब हम देखते हैं, जो अनुभव करते हैं एक दूसरे का, तो हमें आदमी दिखाई देता है, औरत दिखाई देती है, जीव दिखाई देता है, उसके काम दिखाई देते हैं, उसके रोल्स दिखाई देते हैं, ईश्वर नहीं दिखाई देता है। तो ये ईश्वर का एक कृत्य है, उसका कार्य है निग्रह, अपने को छिपा कर रखना। उसने हम सबको, हम सबके हृदय में अपने को छिपाया हुआ है। तो कैसे साक्षात्कार होगा, कैसे दर्शन होंगे? हम बोलते हैं दर्शन, अंग्रेज लोग बोलते हैं, वेस्ट में बोलते हैं फिलॉसफी। लेकिन फिलॉसफी दर्शन नहीं है। फिलो का मतलब होता है ज्ञान, सोफी का मतलब होता है प्रेम रखना। तो ज्ञान के लिए प्रेम रखना, ज्ञान को जानने की उत्सुकता रखना और ज्ञानी हो जाना, ये दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। हमारे यहां शब्द क्या है? दर्शन, कि मैं आपको देख रहा हूं, तो जिसको देख रहा हूं उसको पहचानने में तो कोई गलती नहीं हो सकती, पता ही है। तो दर्शन में एक फाइनैलिटी है। फिलॉसफी में डाउट हो सकता है, हमारा अपना असेसमेंट हो सकता है कि ऐसा होगा ना ऐसा होगा, लेकिन जो दर्शन है वो हृदय से होता है। हम जब देखते हैं, पाते हैं, तो कोई गुंजाइश नहीं रहती। किसी के लिए प्रेम मन में उठता है तो क्या है? वो दर्शन है। तब हम पूछते नहीं कि हमारा प्रेम ये सच्चा है कि नहीं है, हमारे प्रेम कितने किलो का है या कितने ग्राम का है या कितने छटाक का है, कितने दिन टिकेगा। जो है उसको तुरंत पता लग जाता है। किसी के प्रति हम गुस्सा हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, तो जो गुस्सा है वो चिढ़ है वो हमको तुरंत पता लगती। तो कोई आदमी सामाजिक परिस्थिति में कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, लेकिन जो हमारे अंदर ये भावना होती है उसको हम तुरंत जान जाते हैं और उसको हम क्वेश्चन नहीं करते, उसको प्रश्न नहीं पूछते। तो दर्शन ऐसी ही चीज है जो हमें एकदम ऐसे पता लग जाए कि उसमें कोई संशय की गुंजाइश नहीं रहे। तो दर्शन जो है वो फिलॉसफी का विषय नहीं, जान लेने का विषय है। और उस जान लेने के लिए क्या होगा? निग्रह कैसे टूटेगा? तो उसके लिए भगवान का, ईश्वर का पांचवा कृत्य है जिसे वो कहते हैं अनुग्रह, ग्रेस अंग्रेजी। तो ईश्वर क्योंकि हमारे अंदर ही छिपा हुआ है, तो कैसे टूटेगा? जब तक हम अपने अंदर नहीं पहुंचेंगे तब तक नहीं टूटेगा। लेकिन अंदर पहुंचेंगे कैसे? क्योंकि हमारे पास जो दिमाग है और जो इंद्रियां हैं वो सब तो रूप और गुण में फंसी हुई है। इंद्रियों से हम रूप को देखते हैं, पहचानते हैं, मन से हम लोगों के एट्रीब्यूट को, उसके गुण को पहचान लेते हैं। लेकिन ईश्वर तो सब रूप में है, सभी गुणों में है और उससे परे भी है। तो यहां जितने लोग बैठे हैं उन सबके रूप में ईश्वर ही बैठा है, लेकिन हमें तो आदमी दिख रहा है, औरत दिख रही है, तो कैसे पता लगेगा? हमें अपना असेसमेंट हो सकता है कि अच्छा ये तो हमारे इसमें रोज आते हैं, ये नहीं आते हैं, ये हमसे बड़े हैं तो हमारे आदर के पात्र हैं, और ये हमसे छोटे हैं तो हमारा कोई अधिकार है इनके ऊपर। तो ये सब गुण की बात है। लेकिन वास्तविकता तो हर एक की यही है कि हम सबके रूप में ईश्वर ही यहां बैठा है। आपके कान से ईश्वर सुन रहा है,
मेरे मुंह से ईश्वर बोल रहा है, तो ये जो निग्रह है वो टूटेगा कैसे? अनुग्रह से। अनुग्रह का काम कौन करता है? जो गुरु करता है। तो इसलिए ऐसा बोलते हैं, शास्त्रों में कहा गया है कि गुकारस्त्वंधकारश्च रुकारस्तेज उच्यते, कि जो गुरु के शब्द में गु और रू है, या गु शब्द जो है, गुरु जो है वो अंधकार का है, और रू जो है वो प्रकाश का प्रतीक है। अपने को म्यूट करके रखें आप लोग तो अच्छा है, वरना थोड़ा सा व्यवधान होता है। तो ऐसा प्रकाश जिसके आने से हमारे अंतर का अंधकार चला जाए, वो गुरु है। तो ये कैसे होता है? बहुत ही रहस्यमय प्रक्रिया है। गुरु हमारे जीवन में एक तत्व के रूप में सदा विद्यमान है। हम पैदा होते हैं तो अपना कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन कोई तो है जो हमारा हाथ पकड़ करके हमें चलना सिखाता है। माँ है, वो दूध पिलाती है, जिंदा रखती है। कोई बोलना सिखाता है। बाद में स्कूल जाते हैं तो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे अध्यापक गण हैं, हमारे शिक्षक हैं, उनसे हम कुछ कुछ पाते हैं। कुछ लोग नौकरी करते हैं या जीवन में कोई ना कोई रोल जो है अपना अदा करते हैं, तो उनके साथ जो लोग आते हैं उनमें से कोई मेंटर हो जाता है, कोई उसको सिखाने लगता है कुछ। और कभी कभी ऐसे लोग भी आते हैं जीवन में जो कि हमें कुछ कष्ट देते हैं। कोई ना कोई हमारे लिए कोई चैलेंज, कोई चुनौती पैदा करते हैं, तो उस चुनौती के माध्यम से भी हम कुछ सीख जाते हैं। तो अक्सर हम देखेंगे कि ऐसे लोग जिनके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आई हों, बहुत सी चुनौतियां हों, वो लोग बड़े पक्के हो जाते हैं, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो गुरु जो है वो इन सबका एक मिला हुआ रूप है। कोई व्यक्ति रूप में ऐसा हमारे जीवन में हो कि नहीं हो जिसको हम गुरु मानते हो। असलियत यह है कि हम सबके जीवन में गुरु तत्व के रूप में मौजूद है। और जब से हमने आंख खोली है इस जगत में, और जिस दिन तक जिंदा रहेंगे, उस दिन तक गुरु हमारे इस पूरे जीवन को निर्मित कर रहा है। तो जब हम इस रूप में जान लेते हैं कि ये इस जगत में जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो कुछ हम महसूस कर रहे हैं, और जो कुछ हमारे जीवन में घटित हो रहा है, ये सब गुरु ही है। गुरु गीता में ऐसा कहा है, कार्य कारणता चैव तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि जो काम कर रहे हैं गुरु वो कार्य है। लेकिन हर काम जो हम करते हैं उसका कोई कारण होता है, तो कारण भी गुरु है। तो जब ऐसा हम जानने लगते हैं, तब हम गुरु के समीप चले जाते हैं और उससे कुछ सीखने लगते हैं। तो बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि हमारे जीवन में तो कोई गुरु नहीं है, हमारा कैसे होगा? तो ये उनकी सोच की गलती है। हम सबके जीवन में गुरु मौजूद हैं और वो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। और अगर ऐसा जान लें तो क्या होता है कि कुछ दूसरी बहुत सी दुविधा से बच जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में कोई गुरु आ गए, उन्होंने कुछ बता दिया, उन्होंने उसका कुछ अभ्यास किया, उससे उनको अच्छा लगा, कुछ फायदा हुआ। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हो जाता है कि कोई ऐसा मिल जाता है जो कि दूसरा गुरु पद पर होता है, वो बोलता है ये नहीं, ये कर लो। तो वो बड़े चक्कर में फंस जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं अपने गुरु के साथ तो कोई विश्वासघात कर रहा हूं, मैं अपने गुरु का शिष्य नहीं रहा। लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि गुरु तो एक तत्व है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम किसी गुरु के पास होते हैं और उस गुरु के पास जो हमें सीखना है वो सीखने का काम पूरा हो गया, तो वो जो गुरु तत्व है वो हमको दूसरी जगह भेज देता है
कि अब वहां यहां सीख लिया, अब वहां जाकर सीखो। तो इसलिए गुरु का होना या नहीं होना ये इतना प्रधान नहीं है, लेकिन शिष्य भाव का होना बहुत प्रधान है। शिष्य भाव का होगा तो कभी अपनी पत्नी या पति हमको कुछ बता देगा और हम उससे चौकन्ने हो जाते हैं कि हाँ ये बात तो सच है, यहाँ तो हम चूक गए थे, ये गलती हो गई। हमारे बच्चे हमको सिखा जाते हैं। और शिष्य भाव नहीं होगा तो फिर गुरु भी सामने क्यों न हो, हम चूक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपना आग्रह बना रखा है। किसी को आग्रह है कि मुझे तो ध्यान नहीं होता है, मुझे नहीं मिला है, तो ये आग्रह इतना प्रधान है कि उनको कहा कि आप रोज बैठो तो नहीं बैठेंगे, क्योंकि उनका आग्रह है, शिष्य भाव नहीं है। तो ये बात बहुत जान लेने की है कि ये शिष्य भाव, कोई गुरु हो या नहीं हो, शिष्य भाव आवश्यक है। शिष्य भाव का क्या मतलब है? वो आदमी जो सीखने के लिए तत्पर है। तो सीखने का गुरु पूर्णिमा क्यों आती है बार बार हर साल? वो आती इसीलिए है हमको बताने के लिए कि अपने शिष्य भाव को दृढ़ करो। और शिष्य भाव को दृढ़ करने का एक तरीका है कि जो भी गुरु हमारे जीवन में आए हैं हम उनका गुणगान करें, उनका सम्मान करें। कोई भी अच्छी चीज जो होती है, यदि हम उसके प्रति अहोभाव रखते हैं, उसका गुण गाते हैं, बार बार उसे प्रेम से याद करते हैं, तो वो गुण हमारे अंदर अपने आप ही उपजने लगते हैं। हम सब ने कुछ ना कुछ पढ़ाई की होगी। जो टीचर हमें सबसे अच्छा लगता था बचपन में, उसके विषय में तो हम अपने आप ही अच्छा करने लगते थे। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वो टीचर था, उसके प्रति प्रेम हो गया, उससे अनुराग हो गया, तो उसकी शक्ति जो है अपने आप ही, उसका ज्ञान अपने आप ही हमारे अंदर डिस्टिल होकर के, छन करके आ जाता है। तो जब हम शिष्य भाव में रहेंगे तो इस जगत में जो कुछ भी कल्याणकारी है, जो कुछ ऊंचा है, उच्च है, वो सब हम बड़े सहज रूप से उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। और यदि शिष्य भाव में नहीं रहेंगे तो उससे दूर होते जाते हैं, वो दिक्कत हो सकती है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन हमको अपने बात में अपने जीवन को ही देखना है कि क्या हम अपने जीवन में अपने आग्रह पर जी रहे हैं या हम शिष्य भाव में जी रहे हैं, जहां हम एक दूसरे से कुछ सीखने में कोई हमें तकलीफ नहीं है। अब गुरु है कहां? तो जैसा मैंने बताया कि ये 5 कृत्य हैं: सृष्टि, स्थिति, विलय, निग्रह और अनुग्रह। तो गुरु गीता में ऐसा कहा है कि गुरु जो है इन सब में है और गुरु ब्रह्म ही है। तो हम सब लोग जीवन में ऐसे खोज रहे हैं, चाहे हमको पता हो या ना हो, हम पूर्णता ढूंढ रहे हैं। जो कुछ करते हैं उसके पीछे कारण क्या है कि हमको लगता है कुछ हमारे जीवन में कोई कमी रह गई है, तो ऐसा क्या करें जिससे कमी पूरी हो जाए और हम पूर्ण हो जाए। तो पूर्ण तो ईश्वर ही है, क्योंकि उसके पास स्वातंत्र्य है, पूर्ण स्वातंत्र्य है, स्वतंत्रता है। कुछ भी बना सकता है, कुछ भी बिगाड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। जो सोच लेगा वो अवश्य अपने आप ही फलीभूत हो जाता है। और चूंकि ईश्वर हमारे अंदर बैठा है तो इसलिए यह स्वातंत्र्य हमारे अंदर है। लेकिन चूंकि हम उधर तक उतरते नहीं हैं, इसलिए उस स्वातंत्र से वंचित रह जाते हैं, छूट जाता है। तो हम सोचते हैं कि मैं छोटा हूं, मैं बीमार हूं, मैं तो मंद बुद्धि हूं, मुझे आता नहीं है, मैं असहाय हूं, मैं विक्टिम हूं, सब लोग मुझे सता रहे हैं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। तो ये जितना भाव है ये इसलिए है कि हमने उस ब्रह्म को पहचानने में अभी वहां तक पहुंचे नहीं है। तो जब वहां पहुंच जाएंगे तो पूर्ण स्वातंत्र्य का जीवन में अनुभव होगा।
वो स्वातंत्र मिलने के बाद ये नहीं कि हम कोई बहुत बड़े बाहुबली हो जाएंगे या कोई बहुत बड़े जो है सेनापति हो जाएंगे। इसी शरीर में रहेंगे, वही काम करेंगे जो ये शरीर करता है, जो हम रोज करते आए हैं। भूख लगेगी तो खाना खाएंगे, कोई बना कर दे देगा तो बना हुआ खाने को मिलेगा, नहीं बनाने वाला होगा तो अपने से बनाएंगे। जब जरूरत होगी तो नहाएंगे, कपड़े बदलेंगे, कपड़े धुलेंगे, फैलाएंगे, काम तो वही करेंगे। लेकिन हर एक चीज के प्रति एक स्वतंत्रता का भाव रहेगा। क्या उचित है? एक प्रवाह में पानी जो है वो इधर उधर भागता नहीं, उसका प्रवाह है, उस प्रवाह में बहता है। ऐसे बहना सीख जाएंगे। गुरु इसमें क्या काम करता है कि जब हम गुरु के संपर्क में आते हैं किसी के, तो होता क्या है कि अक्सर गुरु तो कोई व्यक्ति होता है, किसी के बारे में हम पढ़ते हैं, किसी संत महात्मा के बारे में, कोई प्रॉफिट होगा कुछ, तो वो तो कोई फॉर्म है, उनके कुछ गुण हैं जिसको हम पढ़ते हैं, तो उनसे अपने आप एक उनसियत, एक प्रेम हो जाता है, एक लगाव हो जाता है। तो उस उनसियत या उस प्रेम से हम उनके निकट पहुंचने लगते हैं, और जिसके निकट पहुंचते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं, उसके बारे में बहुत सारी बातें हमको अपने आप ही पता लगने लगती हैं। तो उसके जो गुण होंगे या अवगुण होंगे, वो दोनों हमारे अंदर फलने फूलने लगते हैं। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि अपनी जो भी तुम्हारी संगत हो उसका ध्यान रखो। अगर संतों की संगत करोगे तो संत बन जाओगे, और अगर चोरों की संगत करोगे तो चोर बन जाओगे। तो जैसी संगति करेंगे, तो ये हमारे अंतर की संगति है। तो जब गुरु के साथ ऐसा कुछ अंतर का संबंध बनता है, तो जो उसके गुण हैं वो हमारे अंदर आने लगते हैं, उसकी झलक मिलने लगती है। तो एक दिन पता लग जाता है, अरे इसके मन में विचार नहीं है, लेकिन ये तो मुक्त है। तो उसकी झलक मिली। अब वो झलक इतनी आनंददायी होगी कि हम फिर बार बार उधर जाने का प्रयास करते। तो धीरे धीरे प्रयास करते करते जब उसकी ये झलक हमारे अंदर दृढ़ हो जाती है, तो गुरु को पता लग जाता है कि अब ये तैयार हो गया, तो गुरु छोड़ देता है। लोग समझते हैं कि गुरु शिष्य बनाने में इंटरेस्टेड है, इसका ये है, रुचि है कि हमारे लोग शिष्य बने। सच्ची बात यह है कि गुरु शिष्य नहीं बनाता, गुरु तो गुरु ही बनाता है। जहां शिष्य बनाने का काम चल रहा है वहां कारोबार हो रहा है। जो सच्चा गुरु है वो आपके अंतर स्थिति को देखता है, आपको अंदर से बढ़ने के लिए विवश करता है। और जब आप अंदर से बढ़ जाते हैं, अपने से खुद अपनी यात्रा आगे करने में समर्थ हो जाते हैं, तो वो आपको छोड़ देता है। किसी माली को देखें, वो पौधा लगाता है, पौधा जब तक कोमल है आसानी से मुरझा जाएगा, कोई बकरी कोई गाय आकर उसे खा जाएगी, तब तक उसकी बड़ी देखभाल करता है, चारों तरफ बाड़ लगाएगा, रोज पानी देगा। लेकिन वही पौधा जब बड़ा होकर वृक्ष बनने लगता है, अब उसकी डालियां, उसके पत्ते जो है वो किसी गाय किसी बकरी के पकड़ से बाहर हैं। उसकी जड़ें इतनी गहरी हो गई कि वो अपने आप अपना खाना पानी सब ले लेगा धरती से, उसे कोई सींचने की जरूरत नहीं है। तो माली उसको ऐसे ही छोड़ देता है। आप किसी माली को ऐसे बढ़ रहे वृक्ष की सेवा करते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि उसे पता है अब इसको सेवा की जरूरत नहीं है, ये उग गया, ये अपना फल खुद देगा, सबको छाया स्वयं देगा। तो गुरु का भी ऐसा ही काम है कि गुरु का आविर्भाव हमारे जीवन में या प्रादुर्भाव हमारे जीवन में इसीलिए होता है कि एक दिन हमको गुरु ही बना दे। और गुरु बनना क्या है? वो ईश्वर को या सत्य को जान लेना, क्योंकि ब्रह्म ही ईश्वर है, अरे ब्रह्म ही गुरु है। और गुरु ही जो है वो सृष्टि स्थिति विलय निग्रह अनुग्रह
सारे इन कामों में शरीक भी है, वो करता भी है और उससे अलग भी है। कार्य और कारण दोनों में है, लेकिन उनसे परे है, ब्रह्म है। इसलिए गुरु की महत्ता है, और इसीलिए गुरु के पास जाने की, गुरु को जान लेने की आवश्यकता है। और ये जान लेना हम अपने मन से कर सकते हैं, क्योंकि जो गुरु तत्व है वो इस पूरे ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है। आवश्यकता है कि हमारे अंदर शिष्यत्व का भाव होना चाहिए। जब सीखने की इच्छा होगी तो कोई ना कोई गुरु, सब गुरु घूम रहे हैं इस जगत में, हमको नहीं दिखते लेकिन वो हमको देख रहे हैं। तो ऐसे कोई ना कोई गुरु आकर हमारा कुशल क्षेम पूरा कर देंगे। गुरु को क्या बताएं? इतना लोग कहते हैं कि भगवान का गुणगान करने के लिए समुद्र की स्याही बना दें और सारे जितने पेड़ पत्ते हैं उनका कागज बना दिया जाए, तो भी लिख नहीं सकते। लेकिन ये बात गुरु के ऊपर ही लागू होती है, क्योंकि भगवान ने हमें ये दिया है सब कुछ। भगवान हमारे अंदर आकर बैठ गए, लेकिन भगवान ने एक हमारे साथ छल कर लिया है, निग्रह, कि उन्होंने कहा कि नहीं, वो मैं तुमको हमारे अंदर बैठा हूं लेकिन तुमको पता नहीं लगने दूंगा। वो पता दिखाने वाले गुरु हैं। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु और गोविंद दोनों आ गए, तो सबसे पहले किसका पांव छूंगा? मैं गुरु का पांव छूंगा, क्योंकि गुरु की कृपा से ही गोविंद के दर्शन हुए। तो ऐसी ही बात है। इसलिए बार बार उस गुरु तत्व के प्रति आदर रखना, उसके प्रति श्रद्धा रखना, उसके प्रति प्रेम रखना और विश्वास रखना कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है यह गुरु कृपा है, तो हम बहुत आगे चले जाएंगे। अपने आप ही हमारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अभी मैंने कहा कि हम बात करते हैं तो गुरु आकर सुनते हैं। आप जब गुरु का ध्यान करेंगे तो कोई ना कोई गुरु आकर आपके आसपास मंडराएगा और सुनेगा। तो इसका मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूँ। मैं कुछ दिनों तक कोल्हापुर में पोस्टेड था। किसी कारण से मेरे ऑफिस में लोग आते थे, कुछ ना कुछ सत्संग होता रहता था। तो एक दिन प्रोफेसर श्री गुरुनाथ विश्वनाथ मुंगले सर मेरे ऑफिस में आ गए और उन्होंने एक दिन मुझे बोला था कि मैं किसी सरकारी दफ्तर में नहीं जाता, क्योंकि वहां जो कार्य व्यापार चलता है वो ठीक नहीं है, वहां का वाइब्रेशन ठीक नहीं होता है। तो जब आए तो मैं इस बात के लिए बहुत चौकन्ना था कि इनको ज्यादा देर नहीं बिठाने का। तो थोड़ी देर कुछ बातचीत हुई, फिर मैंने उनको पूछा कि सर आप जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ चला जाता हूं। तो मैंने उनको घर भिजवा दिया। उस दिन शाम को 8 बजे, 8:30 बजे, वो फोन नहीं करते थे मुझे, वो अचानक उनका फोन आया, कुछ बात करने लगे। तो उन्होंने बताया वो दिन में बहुत अच्छा लगा उन्हें, क्या हुआ। फिर अचानक उन्होंने कहा कि गौड़ साहब आपने मेरे को आज अपने ऑफिस से भगा दिया। तो मैंने कहा कि सर मैं कैसे भगा सकता हूं, लेकिन ये बात सच है कि मैं आपको अपने ऑफिस में बैठने देना नहीं चाहता था, क्योंकि आपने कहा था कि सरकारी दफ्तर का वाइब्रेशन ठीक नहीं होता है और मैं वहां जाना पसंद नहीं करता हूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तुम्हारा दफ्तर जो है वो सरकारी दफ्तर नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि किसी न किसी कारण से तुम्हारे कमरे में हमेशा गुरु चर्चा होती है, और जब तुम गुरु चर्चा करते हो, जिन सिद्धों महात्माओं को मिले हो उनके बारे में बात करते हो, तो न जाने कितने अशरीरी महात्मा वो आकर उधर वो सत्संग सुनते हैं। और जब मैं बैठा था
तो मैं उन सबके साथ मेरा जो है कनेक्शन हो गया। मैं सबकी उपस्थिति को महसूस करने लगा और मैं तो वहां बैठकर समाधि लगाना चाहता था। लेकिन तुमने बोला कि आप जाएंगे, तो मुझे लगा तुमको ऑफिस में कुछ काम होगा, तो अभी चलते हैं। तो मैं आ गया वापस। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं, रिविलेशन था कि हम किसी ऐसे कार्यक्रम में आते हैं जहाँ किसी न किसी कारण से सत्संग हो रहा है, अच्छी चर्चा हो रही है, गुरु की चर्चा हो रही है। तो ये कोई साधारण अवसर नहीं है। गुरु हैं, नहीं है, ये सब जो है ये मतांतर की बात है। इसको मन से निकाल करके चुपचाप वहां पर उस सत्संग से जुड़ जाना चाहिए। और जुड़ जाएंगे तो जितने सिद्ध महात्मा उधर उसके साथ लगे हुए हैं, उन सबकी कृपा अपने आप जो बनेगी, मिलेगी और जीवन बदल जाएगा। तो गुरु पूर्णिमा में मुझे इतना ही कहना था। सवाल यह है कि हमने सोचा कि वो ब्रह्म जो है वो स्वतंत्र है, गुरु जो है वो ब्रह्म है, तो उस स्वतंत्रता को अपने जीवन में कैसे अनुभव करें, गुरु तत्व के साथ कैसे जुड़ जाएं। तो इसका छोटा सा एक अभ्यास करेंगे। तो आप सभी आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद करें और रीढ़ की हड्डी जो है वो सहज रूप से सीधी हो जाने दें। शरीर को व्यवस्थित होने दें। इस तरह से व्यवस्थित हो जाए शरीर कि आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं हो, अपने आप बिना किसी आधार के, बिना किसी सपोर्ट के बैठ सके। और अब अपनी श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें। पहले छाती में और पेट में जो श्वास और प्रश्वास का आवागमन है उसको महसूस करें। और अपना कोई मंतव्य है, अपनी कोई इच्छा है, अपना कोई प्रयास है श्वास प्रश्वास के पीछे, तो उसे हटा दें। अपने आप को श्वास प्रश्वास से अलग करके श्वास प्रश्वास को देखें। उस आवागमन को महसूस करें। अपनी छाती में या जो पसलियां हैं उसमें क्या हो रहा है जब श्वास आती है और जब बाहर जाती है। नाभि का जो स्थान है और उसके नीचे जो पेट का निचला हिस्सा है उसे देखें। वहाँ क्या होता है जब श्वास अंदर आती है और प्रश्वास बाहर जाती है। बारी बारी से अपने शरीर के एक एक अंग को देखें। पाँव की उंगलियों से ऊपर सहस्रार तक,
आपको लगेगा कि शरीर में अंदर आती हुई श्वास के साथ ऊर्जा का आगमन हो रहा है, प्राण शक्ति बढ़ रही है। और जब आप प्रश्वास छोड़ते हैं तो ऐसी चीजें जो कि अनचाही हैं, जिनसे कोई दिक्कत है, जो असहज बनाती हैं, वो छोड़कर जा रही हैं। अब श्वास प्रश्वास का जो निरीक्षण है उसको और तीखा करें, तीक्ष्ण बनाएं और ध्यान से देखें। और जो अंदर आती हुई श्वास है उसकी पूरी यात्रा को महसूस करें। नासिकाग्र जो है, टिप ऑफ द नॉस्ट्रिल्स, उससे श्वास कहाँ कहाँ होते हुए अंदर आती है और आपके हृदय में कहाँ पहुंचकर विलीन हो जाती है। और इसी तरह से एक बार फिर इस यात्रा को बहुत उससे देखें जो प्रश्वास की यात्रा है। जो श्वास बाहर जाने वाली है वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ कहाँ जाती है, और उस रास्ते को तय करते हुए कैसे टिप ऑफ द नॉस्ट्रिल्स या नासिकाग्र से बाहर निकल जाती है। तो ये जो श्वास की यात्रा है, इसी में एक बहुत छोटे स्तर पर एक खेल चल रहा है, सृष्टि का, स्थिति का और विलय का। जानने की बात है ये श्वास कहाँ से चलती है, सृष्टि कहाँ है, इसकी स्थिति क्या है, ये किस किस सोपान से, किस किस स्टेज से गुजरती है, और इसका विलय कहाँ है, कहाँ जाकर ये अपने आप को पूरी तरह से खो देती है। और जब तक हम इसको जानते नहीं हैं तब तक ये श्वास प्रश्वास घट रही है, लेकिन हम उससे अनभिज्ञ रह जाते हैं, उसे जानते नहीं, उसे समझ नहीं पाते। तो निग्रह है ये, कंसीलमेंट। Something is there and yet we do not know because it is not manifested. We have not paid attention. लेकिन जब उसे जान गए तो यही अनुग्रह है, ग्रेस। अनुग्रह के कारण ही हम सांस और के आने और जाने में
सृष्टि स्थिति विलय और निग्रह का जो खेल चल रहा है उसे जान पाते हैं। अब और गहराई से श्वास प्रश्वास को देखें। आपके हृदय स्थान में ही कोई जगह है जहां पहुंचते पहुंचते आपकी अंदर आती हुई श्वास विलीन हो जाती है। और वहीं से बाहर जाने वाली प्रश्वास भी शुरू होती है। लेकिन ये जो स्थान है वहां कोई हलचल नहीं है। कोई कार्य नहीं हो रहा है, कोई कारण भी नहीं है। Nothing relates to cause and action there, in that space of total stillness in your chest. तो ये जो जगह है जहाँ अपूर्व शांति है और कुछ नहीं हो रहा, उसे पकड़ने की बात है। और असली बात यह है कि सब कुछ वहीं से हो रहा है, क्योंकि अंदर आती हुई श्वास वहां विलीन हो जाती है वहां पहुंचने से पहले, और वहीं से फिर आप वापस शुरू होती है। लेकिन हमें पता तो चलता है जब थोड़ी दूर उससे आगे निकलते हैं तब। तो हमारे अंदर ही ऐसी जगह है जहां कुछ होता तो नहीं है, लेकिन सब कुछ हो रहा है वहीं से। इसीलिए श्री गुरु गीता में कहा है कि गुरु कौन है? जो कार्य और कारणता दोनों में मौजूद है। The Guru is very much there in every cause, in every action, and yet the Guru is beyond the cause and action. तो जब इस जगह को हम पकड़ने लगते हैं तो कार्य कारण से चले जाते हैं दूर। कोई आग्रह नहीं रहता, कोई कर्म हमें बांधते नहीं है। हमारी कोई आदत व्यवहार की हो या विचार की हो, वो हमें बांधती नहीं है। और ये जो जगह है जहां पर कुछ हो नहीं रहा है, जहां श्वास विश्राम करती है, ये पूर्ण सामर्थ्य की जगह है। क्योंकि अपने मन से और इंद्रियों से हम मुक्त हो गए, तो हमारे अंदर वही सामर्थ्य है जो ईश्वर का सामर्थ्य होता है, पूर्ण स्वातंत्र्य। शिव सूत्रों में ऐसा कहा गया है कि चैतन्यम आत्मा, आत्मा यानी कोई भी रूप है, वो क्या है? वो चैतन्य के कारण है। और चैतन्य क्या है? ईश्वर की वह शक्ति जिसमें पूर्ण स्वातंत्र्य है। तो ये पूर्ण स्वातंत्र्य हमारे अंदर मौजूद है।
सिर्फ अपनी श्वास प्रश्वास के अनुसंधान से हम उसे पा सकते हैं। थोड़ी देर अपने श्वास प्रश्वास को देखते रहें। ध्यान को श्वास प्रश्वास से इधर उधर नहीं जाने दें। बहुत प्रेम से देखें, आपकी श्वास है। और उसी श्वास के सहारे अपने अंदर उतरे हैं, ऐसी जगह जहां पर श्वास विलीन हो गई। वहां पर विश्राम करें। और जब वहां से प्रश्वास फिर उठे तो उस प्रश्वास के साथ उतरें। लेकिन देखें कि किस तरह से उस जगह पर तो कुछ नहीं हो रहा है, उससे थोड़ा हट के पता लगता है कि यहाँ पर जो आने वाली श्वास थी वो समाप्त हो गई। और उससे हट के ही पता लगता है कि यहाँ पर अब बाहर जाने वाली प्रश्वास शुरू हो रही है। जीव के रूप में ब्रह्म आपके हृदय में बैठे हैं। God has chosen to live inside you and you as you. And if you investigate the process of creation, maintenance and dissolution, which is happening in the form of the breath, within your own existence, you can trace that point, which is the point of Purna Swatantrya, complete freedom, the point of all possibilities. आपके जीवन में जितनी संभावनाएं हैं, हो सकती हैं, वो सब यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ पर जब आप बार बार उतरेंगे तो आपको पता लगेगा कि ऐसी ऐसी चीजें आपके अंदर आ जाएंगी जो आपको पता ही नहीं था कि ये सब सामर्थ्य आपके अंदर थी। हो सकता है आपके अंदर कोई कवि बैठा हो, कोई कवियत्री बैठी हो सकता है आपके अंदर कोई आर्टिस्ट बैठा हो सकता है आपके अंदर कोई काउंसलर बैठा हो जो सबको अच्छी एडवाइस दे सके। हो सकता है आपके अंदर कोई टीचर बैठा हो जो दुनिया को कुछ सिखाना चाहता हो। या हो सकता है आपके अंदर एक मस्त बैठा हो जो कि इस जगह पर पहुंचकर आनंद में नाचने लगे। उसे पूर्णता का बोध हो जाए, अब कुछ करने की इच्छा ही न रहे। ये आपका अपना स्वभाव है। अक्सर हम लोग स्वभाव को पर्सनालिटी के रूप में जानते हैं। पर्सनालिटी हमारा स्वभाव नहीं है, पर्सनालिटी ओढ़ी हुई है, स्वभाव मुक्त है, जहां सभी संभावनाएं, सभी तरह का स्वातंत्र्य हमारे पास है। यही गुरु है। और ये गुरु हमें अपनी संभावनाओं को विकसित करने की और स्वातंत्र्य के भाव में रहने की
प्रेरणा और क्षमता दोनों देता है। तो अपनी श्वास प्रश्वास के सहारे हृदय में जो गुरु तत्व बैठा है उसे जान लें, जीवन धन्य हो जाएगा। यही गुरु पूर्णिमा है। पूर्णिमा हम किसे बोलते हैं? जिस दिन पूर्ण चंद्र पर सूर्य की रश्मियां पड़ रही हों और उनका प्रकाश हम तक पहुंचे। सूर्य आत्मा है, गुरु है, चंद्रमा मन है। गुरु पूर्णिमा के दिन हमारा मन आत्मा रूपी चैतन्य रूपी सूर्य के प्रकाश से पूरी तरह आलोकित है और उसका पूरा लाभ उठाने की क्षमता हमारे अंदर है। श्वास प्रश्वास के अनुसंधान से हृदय में स्थित गुरु तत्व को पहचाने। शिष्य के भाव से उस तक पहुंचे। गुरु को एक शुद्ध हृदय की तलाश है। और शुद्ध हृदय हो तो गुरु कृपा में एक क्षण की भी देर नहीं होती।
कुछ गहरी सांसें लें। धीरे धीरे अपने शरीर की जो सीमाएं हैं उनके बारे में सचेत हों। शरीर के एक एक अंग पर अपनी निगाह अंदर से ले जाएं। अपने शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उनके प्रति सचेत हों। आपको पता चलेगा कि उनकी जो एनर्जी है या शक्ति है वो बहुत बढ़ गई है। ये शक्ति कहाँ से आई है? ये जो अनुसंधान किया है अंदर में उतर करके, जो श्वास और प्रश्वास का केंद्र बिंदु है वहां पहुंचे, और वो ईश्वर का निवास स्थान है, तो उधर जितनी शक्ति है उसका कुछ न कुछ अंश तो मिलेगा। ऐसा करते रहेंगे तो वो जो जगह है वो पर अनंत संभावनाओं का स्थान है। तो हमारे जीवन में जितनी संभावनाएं हैं जो हमने सोचा नहीं था कभी सपने में भी, वो अपने आप फलेंगी। हमारे बहुत से गुण जो हैं वो प्रकट होंगे जिनके बारे में हम जानते नहीं, और बहुत से जो अवगुण हैं, ऐसी चीजें हैं जिससे हम जीवन में चुनौती है जिनको लेकर के वो अपने आप हमें छोड़कर चले जाएंगे। तो मन ही मन गुरु तत्व को धन्यवाद करें। मैं यहाँ मुंबई से आप लोगों से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर 6:07 हो गए शाम के। इसका मतलब गुरु पूर्णिमा का आगमन हो गया। तो इस पूर्णिमा में आप जहाँ भी हों, इस बात के लिए ध्यान रखें कि जो चंद्रमा है वो मन का परिचायक है, पूर्ण है, और ये पूर्ण चंद्र पूरी तरह से जो सूर्य है, आत्मा का प्रकाश है, उससे आलोकित है। और इस दिन गुरु पूर्णिमा होने के कारण ऐसी जानकारी जब मन में उगती है तो उसमें गुरु का प्रसाद मिला होता है, हमको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। तो मन ही मन हाथ जोड़कर अपने हृदय में जो गुरु तत्व है उसे प्रणाम करें। समस्त गुरुओं को प्रणाम करें। शंकराचार्य जी ने एक बहुत सुंदर स्तुति लिखी है जिसमें गुरु की पादुकाओं की अभ्यर्थना है, उनकी पूजा है। और पहले ही श्लोक में वो कहते हैं कि अपने गुरु की पादुकाओं को प्रणाम है और समस्त आचार्यों की, समस्त गुरुओं की पादुकाओं को भी प्रणाम। क्यों? क्योंकि गुरु तत्व एक ही है।
जिससे हम कुछ अच्छा सीख सकें, उसके रूप में हमें गुरु को ही देखना है। मन ही मन गुरु तत्व को आप जो बोलना चाहते हैं बोल दें, और उनसे जो उत्तर आता है उधर से उसे सुन लें और उसे नोट कर लें मन में। और कोई उत्तर नहीं आता है तो इसका ये अर्थ नहीं है कि गुरु ने आपको अपनाया नहीं है। इसका मतलब ऐसा है कि गुरु को आपसे थोड़ी अपेक्षा है कि ये आप कुछ करते रहें इस तरह का अभ्यास। तो जो आपके लिए उचित होगा वो अपने आप आपके जीवन में घटेगा। तो एक बार फिर सब गुरुओं को नमस्कार। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और जागृत अवस्था में वापस आ जाएं। तो ये हमारा छोटा सा सत्संग था और ध्यान था। कैसा लगा आप लोगों को? किसी को कुछ बताना है तो अपने को अनम्यूट करें, या कोई प्रश्न है तो भी पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा लगा। हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डेजी। आज का बहुत बहुत देर से अच्छा। ढूंढ रही थी। हाँ, क्या कह रही हैं डेजी? बहुत देर से ढूंढ रही थी, आज मिल गया। मिल गया, वेरी गुड, सो हैप्पी फॉर यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। नविता आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, आज का तो बहुत, it was brought a lot of peace to mind. Hello. Yes. Actually, there was a lot of flow of energy. I could feel the masters are very happy. Mhm. कुछ तो कर रहे हैं और It's time, it's imminent. Last chalet tomorrow. who is this? Oh no. Yes, Leela ji, you want to say something? So, I understood the Guru principle today. You understood the Guru principle. Yes, Understood because I just I too. university to say that, but I have some I don't know what, some awareness that the Lord Guru and this beauty to see by human being. Actually, it's to understand the Guru principle, we must first understand the disciple principle. Yes, yes. So once we learn the disciple principle, then Guru is everywhere. The Guru is present everywhere. And then we are in good hands. हाँ, शशि बाला जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, आज बहुत अच्छा लगा, आज समझ अच्छा में आया। आज समझ में आया। हाँ, चलो, अच्छा है। गुरु पूर्णिमा। हाँ, बहुत अच्छा है। और कुछ मैंने चीजें हैं मन जो से बीच में नोट भी किया। अच्छा, नोट करना इतना आवश्यक नहीं है। हाँ, हम्म, एज हो बहुत हो गए, भूल जाती हो। अच्छा, कोई बात नहीं। यस I लव, to make note. you too. God's grace, I Okay. could follow the Hindi by God's grace. Okay, the masters wanted you to get it, so you got it. And I made notes in English. Thank you. Love, you want to say something? You have unmuted. जी, मैंने बताना था कि मेडिटेशन ध्यान के दौरान बॉडी से आई थिंक डिसएसोसिएशन हो गया था शायद। प्रॉपरली वर्ड्स नहीं पता वो क्या एक्सपीरियंस था, बट फीलिंग्स चली गई थी रेस्ट ऑफ द बॉडी से, जस्ट
यहाँ पर awareness था. Attention was on the crown of the head. Yes. Very good. So that means something was happening there. Yes. So the masters did something for you. Very good. Thank you. Thank you for coming. Anybody else? So we come to the end of this session, and sometimes I felt that Hindi makes it sweeter, English makes it formal. Why are you laughing, Kate? Yes. You want to say something, Kate? Yes, I want to say something. Just a minute, Kate wants to say something. Kate, you. Yes, I wanted to say that I was so caught up in the beauty of the Hindi, even though I didn't understand much of it. It somehow elevated the experience. See, it is the energy flow that works. Yes. And if we are caught up in that, if finding out the intellectual experience, then it remains an intellectual experience. So sometimes it is good. And as I shared in the beginning, that I used to go to a satsang talk being given by Mungle sir every Thursday. I did not understand Marathi. But just being there in the presence of the master was elevating. It's wonderful. Yes, Daisy. You want to say something? I wanted to ask you one thing. Yes. You see, I've been to many gurus' paths. And Yes. still, I'm with them. So like Satyananda and then Meher Baba and all. So I love to sing. Can I sing for them? कि एक बाजू भी गाया दूसरा बाजू भी गाया. Right now? No, not right now. So, No, you want to sing? Yes, you sing. Wonderful. no, but I wanted to ask you this question. Yes. Is it okay? Or is it some people say you're going here and then you're coming, going there? That's what I wanted to ask. See, it is like this. In your heart, how do you feel? Yes. Whether you go to Satyananda or Meher Baba. I sing. When I sing, I feel that I am really out. The heart opens up. So you do that. Everyone feels that yes. Those who are telling you this, not to do this, their hearts are dry. They cannot understand the beauty and joy that unfolds when you sing. And singing for the Guru or the Master Yes. is great service. Okay, then that's So sing. what I wanted to ask. Whenever you feel like. Yeah. I'll sing now if you want. Okay, go ahead. Abu Gurudev darshan dijo. Abu Gurudev darshan dijo. Tum ho jagat ke data Swami. Tum ho jagat ke data. तुम हो जगत के दाता स्वामी तुम हो जगत के दाता तुम ही हो ब्रह्मा तुम ही हो विष्णु तुम ही हो शंकर अब गुरुदेव दर्शन दीजो अब गुरुदेव दर्शन दीजो तुम हो जगत के दाता स्वामी तुम हो जगत के दाता तुम हो जगत के दाता स्वामी तुम हो जगत के दाता. Very beautiful. Very beautiful. Thank you. Thank you so much. It is so. Thank you. It is just, I think singing is my sadhana, I think. Yes. Actually, when we sing and the heart is full of bhakti,
then what happens is the lay yoga. So, and singing is a very painless sadhana. In all other sadhanas, a Yes, person has you to, can sing even when you're on the bed. yes, I do that. it can be Yes, done anytime. I do that. Yes, wonderful. Thank you so much. Thank you very much. Thank Thank you. you very much, because I was always having these people who say, is it good if I sing? Then if I'm singing our Guru, can I sing our Meher Baba, or I can sing our Satyananda? So that's, They are one and the same thing. The yes, difference is only in the form. The there are essence is some the same. people who don't understand. Hey, forget about them. They don't understand. So why bother about them? In any case, they don't understand. Very much. There was this one thing was, in my I wanted to clarify this. And today, I got it. Chalo. Thank you very much. तो बहुत बहुत धन्यवाद और आप After सभी को गुरु a पूर्णिमा की really good बहुत session. शुभकामनाएं और हम सबके जीवन में गुरु कृपा ऐसे ही बरसे और रोज हमें नई समझ मिले, कुछ ऐसा मिले हर दिन जिसे हम अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सकें और अच्छी तरह से जी सकें। ये एक यात्रा है जो कुछ सीखने से ही पूरी होती है अच्छी तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। धनंजय कदम क्या बोल रहे हैं? एक सेकंड, देयर इज अ मैसेज। Reva says, this is my first experience with Guru Purnima Satsang. It was beautiful. Thank you Reva ji. Astik says namaskar. Dhananjay Kadam says, sir, my pranam to you on the auspicious occasion of Guru Purnima. Wanted to know how important and necessary it is to be in the constant presence of our Guru for guidance as in today's world. I know it is actually important, but not possible due to life circumstances. Very good question धनंजय, बहुत अच्छा सवाल है। ये आपका ही प्रश्न नहीं, बहुत लोगों के प्रश्न है कि हम लोग नौकरी में इधर उधर इस तरह से जीवन में उलझे हुए हैं कि हमारे पास समय नहीं होता है, तो गुरु के पास तो नहीं जा सकते लेकिन गुरु का स्मरण तो रख सकते हैं। तो जब हम गुरु का स्मरण करते हैं अपने गुरु का, तो उस वक्त तुरंत गुरु से कनेक्ट हो जाते हैं, जिसको कबीरदास जी सुमिरन बोलते हैं। तो सुमिरन क्या है? ईश्वर का सुमिरन हो या गुरु का सुमिरन हो, बात तो एक ही है। गुरु का सुमिरन इस माने में बहुत अच्छा है कि गुरु के फॉर्म से, उसके एट्रीब्यूट से, रूप और गुण से हमको पता है, तो हम आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं जिस चीज को जानते हैं। तो ऐसा स्मरण रखने का, और कितना भी बिजी हो, हमको हमेशा कुछ ना कुछ तो गैप मिलता है। तो जीवन में हमको ये देखना चाहिए कि ऐसा कौन सा काम है जो कि हम व्यर्थ का कर रहे हैं। बहुत सारे जो नौकरी में या जीवन में है, बहुत सा समय ऐसा आता है जब हम एक दूसरे से बेकार की जो सोशलाइजिंग करते हैं या और कुछ करते हैं, तो ऐसे में भी कहीं कहीं भी हमेशा रहें, कुछ भी रहें, हमेशा मन में एक भाव रहना चाहिए कि मैं अपने गुरु के पास हूं। मैं ये बोल रहा हूं, तो अगर मेरे गुरु मुझे ये बोलते हुए सुने तो क्या सोचेंगे? मैं ये करने जा रहा हूं, तो अगर ये गुरु जी मेरे सामने होते और मैं ये करता तो वो क्या सोचते? तो ऐसा भाव रखने से कि हम जो कुछ कर रहे हैं ये सब उनके सामने घट रहा है, तो अपने आप जो कनेक्शन है वो बनता चला जाएगा, और जो हमको जरूरत है वो अंदर से गाइडेंस आती जाएगी। क्योंकि स्मरण से जितना हम स्मरण करते हैं वो गुरु तत्व हमारे अंदर उतना ही प्रगाढ़ होता है, कंडेंस्ड हो जाता है। तो जैसे जैसे प्रगाढ़ होगा वो अंदर से गाइडेंस मिलती जाएगी। तो बाहर कहीं भाग भाग कर जाने की गुरु के पास जरूरत नहीं है। जो इनर कनेक्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है
क्योंकि बाहर तो हम कितनी बार जाएंगे, अगर गुरु के बगल में भी हो रहते हो, 1 आध किलोमीटर की दूरी पर भी रहते हैं, तो दिन भर में एक ही बार तो जाएंगे, हमेशा जाकर बैठ नहीं सकते। लेकिन मन में ये स्मरण तो हमेशा रख सकते हैं, जहां समय मिला ऐसा सोच लिया मैं गुरु के पास ही हूं, मैं किधर गया नहीं, और हमारे गुरु किधर गए नहीं, हम तो पास में ही हैं। बस इतना सोचने मात्र से जो हमारे लिए आवश्यक है वो अपने आप गुरु कर देंगे। तो बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। जी, थैंक यू सो मच। धनंजय, आप कहाँ पर हैं अभी? मैं सर बैंगलोर में। अच्छा, बैंगलोर में, ठीक है। जी सर। तो बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। तो थैंक यू एवरीबॉडी, नमस्कार।